हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेपर फर्स्ट की। बीएड सेकेंड ईयर का पेपर फर्स्ट है कानपुर विश्वविद्यालय का। और आपको पता ही चल गया होगा कि जो कानपुर विश्वविद्यालय की 6 अगस्त को जो बीएड का फर्स्ट पेपर होने वाला था वो पोस्टपोन हो गया है। अब वो पेपर जो है 16 अगस्त को होगा। तो आपके पास बहुत समय बचा है, अभी बहुत अच्छा टाइम मिल गया आपको। तो आप बिना किसी चिंता के, बगैर कोई टेंशन के, समय का सदुपयोग करते हुए अपनी तैयारी को और अच्छी कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, ताकि आपके अच्छे से अच्छे नंबर आ सकें। और उसके लिए हम आपके साथ हैं और आपके लिए जो इजी नोट्स के एमसीक्यू हैं और एक एक यूनिट करके सभी यूनिट्स के हम सभी चारों पेपर के वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप इन सभी वीडियोस को आप रिवाइज करते रहिए, अच्छे से तैयार करते रहिए, ताकि आपका अच्छा एग्ज़ाम का रिज़ल्ट हो, आपके एक भी क्वेश्चंस ना छूटें। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो आज हम इस वीडियो में पेपर फर्स्ट के जो है यूनिट नंबर 17 है, इसके बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। जो यूनिट है उसका नाम है पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक शिक्षा, यानी कि प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी एजुकेशन। ये यूनिट नंबर 17 है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और इसे शेयर भी कीजिए, ताकि और लोगों को भी पता चले। और हमें सपोर्ट कीजिए, हमें आपके सहयोग की और सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है, और हम आपका इसी तरह साथ देते रहेंगे। और कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपको ये वीडियो अंत में कैसा लगा। तो शुरू करते हैं। यूनिट नंबर 17 का पहला क्वेश्चन दिया है कि भारत में प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम अत्यधिक संकुचित एवं पुराना है। इसके मुख्य कारण हैं क्या? ऑप्शन ए दिया है, यह लाभदायक कुशलताओं के विकास पर ध्यान नहीं देता, यह उचित प्रकार की रुचियों, अभिवृत्तियों तथा मान्यताओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं देता है, ए व बी दोनों, या पाठ्यक्रम सामाजिक मान्यताओं पर ध्यान नहीं देता। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, ए व बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि यह लाभदायक कुशलताओं के विकास पर ध्यान नहीं देता, यह उचित प्रकार की रुचियों, अभिवृत्तियों तथा मान्यताओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं देता है। तो ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया है 2 नंबर है कि प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के मुख्य दोष हैं क्या हैं? अत्यधिक संकुचित होना, पुस्तकी ज्ञान एवं रटंत विद्या पर बल देना, उच्च शिक्षा के प्रतिकूल होना, उपरोक्त सभी। तो क्या है प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के मुख्य दोष? उपरोक्त सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी मतलब कि प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या है? अत्यधिक संकुचित है। उसमें क्या है? पुस्तकी ज्ञान एवं रटंत विद्या पर बल दिया गया है, और उच्च शिक्षा के प्रतिकूल है, जबकि इसके अपोजिट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या है? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 3 नंबर की भारत में किस शिक्षा के पाठ्यक्रम का आधार व्यावहारिक न होकर केवल साहित्यिक एवं सैद्धांतिक है? कौन सी? प्राथमिक शिक्षा का, माध्यमिक शिक्षा का, विश्वविद्यालयी शिक्षा का, या उच्च शिक्षा का? तो किस शिक्षा का पाठ्यक्रम का आधार व्यावहारिक न होकर साहित्यिक है? तो प्राथमिक शिक्षा का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के ऊपर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? किस वर्ष आयोजित हुआ था? ऑप्शन दिए हैं 1955, 1960, 1965, 1967। तो कब हुआ था? तो 1960 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के ऊपर सम्मेलन 1960 में आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया है 5 नंबर कि वर्ष 1960 में हुए प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के सम्मेलन में इसमें सुधार करने के उद्देश्य से जो विचार व्यक्त किए गए थे, उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचार थे। कौन थे? ऑप्शन दिया है ए कि पाठ्यक्रम बालक का सर्वांगीण विकास करने वाला हो, पाठ्यक्रम उत्तम नागरिकता का विकास करने वाला हो, पाठ्यक्रम देश की परंपरा तथा संस्कृति का पालन करने वाला हो, या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी। क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचार थे? उपरोक्त सभी थे। यानी कि पाठ्यक्रम बालक का सर्वांगीण विकास करने वाला हो, पाठ्यक्रम उत्तम नागरिकता का विकास करने वाला हो, और पाठ्यक्रम देश की परंपरा तथा संस्कृति का पालन करने वाला हो। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है 6 नंबर है कि एक अच्छे पाठ्यक्रम के गुण हैं रचनात्मकता से परिपूर्ण, वास्तविकता से संबंधित,
सकारात्मक प्रभाव डालने वाला या उपरोक्त सभी। तो अच्छे पाठ्यक्रम की ये सभी गुण हैं। उपरोक्त जो तीनों गुण हैं, यानी कि रचनात्मकता से परिपूर्ण होना चाहिए, वास्तविकता से संबंधित होना चाहिए और सकारात्मक प्रभाव डालने वाला पाठ्यक्रम होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि कोठारी कमीशन ने कक्षा 1 से 4 तक के लिए जिस पाठ्यक्रम को अपनाने का सुझाव दिया था उसमें जोर दिया गया था, किस क्षेत्र पर जोर दिया गया था? एक भाषा यानी कि मातृ या क्षेत्रीय अपनाने पर जोर, वातावरण का अध्ययन एवं सृजनात्मक क्रियाएं, कार्यानुभव व समाज सेवा तथा स्वास्थ्य शिक्षा या उपरोक्त सभी। तो 7 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी। एक भाषा अपनाने पर, वातावरण का अध्ययन एवं सृजनात्मक क्रियाएं करने पर, कार्यानुभव व समाज सेवा तथा स्वास्थ्य सेवा पर, इन सभी सुझावों को अपनाने पर जोर दिया था। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर दिया है कि कोठारी कमीशन ने उच्च प्राथमिक स्तर के लिए पाठ्यक्रम पर जोर दिया था। किस पर? मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में, हिंदी या अंग्रेजी में, गणित, विज्ञान, कला के साथ नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी पर जोर दिया था कि शिक्षा क्या दिया जाए उच्च प्राथमिक स्तर पर, कि मातृभाषा में, हिंदी अंग्रेजी दोनों में, गणित विज्ञान कला के साथ नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा भी दी जानी चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, छात्रों के चरित्र को गढ़ने तथा उनमें दूसरे धर्मों के प्रति सम्मान पैदा करने उसके उद्देश्य से नैतिकता तथा आध्यात्मिकता की शिक्षा देनी चाहिए। यह कथन संबंधित है किससे? कोठारी कमीशन से, राजभाषा आयोग से, राधा कृष्णन कमीशन से, उपरोक्त कोई नहीं। तो 9 का ऑप्शन नंबर ए कोठारी कमीशन से, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, किस आयोग ने पाठ्यक्रम में नैतिक तथा आध्यात्मिक शिक्षा के लिए 1 से 2 घंटे नियत करने का सुझाव किस प्रकार का सुझाव दिया था? तो किसने दिया था? कोठारी कमीशन ने, राजभाषा आयोग ने, राधा कृष्णन आयोग ने या मुदालियर आयोग ने? तो 10 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कोठारी कमीशन ने, ऑप्शन नंबर ए कोठारी कमीशन ने। तो दोस्तों आपका जो है कि कोठारी कमीशन की स्थापना कब हुई थी, यानी कि कब गठित किया गया कोठारी कमीशन, और इसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष, और इसका उद्देश्य क्या था, यानी कि कोठारी कमीशन का जो गठित करने का उद्देश्य था ये क्या था? आप हमें कमेंट करके बताइए कि कोठारी कमीशन की स्थापना कब हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे और इसका उद्देश्य क्या था। ये 3 आंसर जो है आप कमेंट करके हमें बताइए कि कोठारी कमीशन के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि प्राचीन काल में शिक्षा का परिचय प्राप्त होता है कहाँ? आश्रमों से, गुरुकुलों से, मदरसों से या विद्यालयों से? तो कहाँ से प्राप्त होता है? तो गुरुकुलों से, यानी कि प्राचीन काल में शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती थी और जो शिक्षक वो छात्र होते थे वो गुरुकुलों में रहकर ही शिक्षा प्राप्त करते थे। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में विद्या का संस्कार किस उच्चारण से आरंभ होता था? ऑप्शंस दिए हैं, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः शिवाय, स्वास्तिक, गायत्री मंत्र, जाप। तो प्राचीन काल में विद्या का संस्कार ओम नमः सिद्धम से आरंभ होता था। किस उच्चारण से? ओम नमः सिद्धम, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उपनयन संस्कार की आयु थी 8 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष या उपरोक्त सभी। तो उपनयन संस्कार की आयु 8 वर्ष भी थी, 11 वर्ष में भी होता था और 12 वर्ष में भी होता था, यानी कि उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 14 नंबर दिया है कि प्राचीन शिक्षा प्रणाली के पाठ्यक्रम में मुख्यतः कौन शामिल थे? कौन शामिल थे? वेद, वेदांग एवं व्याकरण, साहित्य, छंद एवं निरुक्त, कल्प, ज्योतिष, गणित तथा चिकित्सा, उपरोक्त सभी। तो प्राचीन शिक्षा प्रणाली के पाठ्यक्रम में मुख्यतः कौन विषय शामिल थे? तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी शामिल थे, जिसमें वेद, वेदांग एवं व्याकरण थे, साहित्य, छंद एवं निरुक्त भी थे, कल्प, ज्योतिष, गणित तथा चिकित्सा भी थे। ये सभी पाठ्यक्रम में शामिल थे। अगला क्वेश्चन दिया है 15 नंबर दिया है कि मुस्लिम काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। मुस्लिम काल में विद्या शिक्षा का क्या उद्देश्य था? धर्म को साधना, नैतिकता को बढ़ावा देना, ज्ञान विज्ञान का यथेष्ट ज्ञान, भाषा एवं व्याकरण का ज्ञान। तो मुस्लिम काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य धर्म को साधना था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में शिक्षा पद्धति ने किस काल में नवीन दिशा
ग्रहण की? प्राचीन काल में, मुस्लिम काल में, फ्रेंच काल में या ब्रिटिश काल में? तो भारत में शिक्षा पद्धति को नवीन दिशा किस काल में ग्रहण की गई या किस काल में मिली? ब्रिटिश काल में। यानी जब ब्रिटिश आया उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना की, बहुत सारे में शिक्षा पद्धति में सुधार किए। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर दिया है कि प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्रों में मुख्यतः किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? किन समस्याओं का? प्रशासनिक समस्या का, वित्त तथा आर्थिक समस्या का, पाठ्यक्रम की समस्या का या उपरोक्त सभी? तो प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्रों में किन समस्याओं का? तो प्रशासनिक समस्याओं का भी, पाठ्यक्रम की समस्याओं का भी और वित्त तथा आर्थिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर समेकित दृष्टिकोण के मुख्य आधार हैं क्या? राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति, शैक्षिक सुधार, ज्ञान को इकाई मानना एवं अभिनव कार्यक्रम, उपरोक्त सभी? तो प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर समेकित दृष्टिकोण के मुख्य आधार क्या हैं? तो उपरोक्त सभी हैं, जिनमें से राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति, शैक्षिक सुधार भी शामिल है और ज्ञान को इकाई मानना एवं अभिनव कार्यक्रम ये इसमें भी शामिल है। तो दोस्तों यूनिट नंबर 17 हमारी कंप्लीट हो गई है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए और इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो आप इजी नोट्स के MCQ हैं, इसके बाद हम जो है एग्ज़ाम प्लानर इसके जो इम्पॉर्टेंट जो नोट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे हैं और हम आज से एग्ज़ाम प्लानर के भी आपके लिए हम वीडियो लाएंगे, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। जो भी एग्ज़ाम प्लानर में एरर्स हैं उनको भी करेक्ट करेंगे। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको उसके वीडियो मिलते रहें। फिर मिलते हैं अगली यूनिट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।